पहुंचाई अपनी वो जादू। तुम्हारी जाति क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे भैया हमारी जाति महार है। हाँ अरे नाम सुनो के महार जाति को गाड़ी पान कहे के खिसियाए। अरे तू है अच्छी तैयोरे पारी काए को मोश रहो है पतला। हाथ जोड़िया मेरे कर बोले भैया दियो हमें पहुंचा। अरे रास्ता मालूम ना कछो हमको पीर न करो के मदद हमार। भीमराव अम्बेडकर कहने लगे भैया शाम का वक्त हो रहा है हमें रास्ता पता नहीं है हमें पहुंचा दो मुंबई तक में जाना है। तो भीमराव ने कहीं फिर नमो दे पहुंचाई। तो भीमराव ने अरे दे पहुंचाई है फिर नमो पहुंचाई। अब तो भीमराव ने कही भैया हाँ हमें पहुंचा दो। पहुंचाते देंगे क्या रुपया दोगे? क्या रुपया दोगे? हाँ जो लगते हैं आप पैसा ले ले। अच्छा हाँ लगा तो कर 20 रुपया। हाँ 50 रुपया लेंगे तो पहुंचा देंगे। गाड़ी वाहन कहने लगा देखो दूना भाड़ा लगा। तुम अछूत जाति के हो इसलिए मैं तुम्हें ले जा नहीं सकता नहीं ले जाऊंगा क्योंकि तुम मेरी गाड़ी में बैठ जाओगे गाड़ी मेरी गंदी हो जाएगी घर जाकर के धोना पड़ेगा। बाबा साहब कहने लगे भैया एक बात बताओ मेरे बैठने से तुम्हारी गाड़ी कैसे गंदी हो जाएगी? बताइए मेरे बैठने से गाड़ी कैसे गंदी हो जाएगी? मेरे कपड़े इतने साफ हैं और तुम कह रहे हो कि तुम्हारे बैठने से गाड़ी गंदी हो जाएगी। गाड़ी ऐसे गंदी है तुम नन्ही जात के हो। अच्छा गंदी जाति के? हाँ अच्छा हाँ ये बात है। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे भैया मैं कैसे मुंबई तक पहुंच पाऊंगा? अरे हाथ जोड़ के अम्बेडकर ने उनसे बात बताई रे। और अब मारे मारे फिर कहाँ वो रास्ता मालूम नहीं गे। भैया अगर रास्ता पता होता तो मैं चला जाता। अरे दोनों भाड़ू लिए बिरन मुझे वहां पहुंचाई रे। भैया अगर 10 रुपया लगते हो तो 20 ले लेना 20 लगते हो 40 ले लेना मैं दूना भाड़ा दे दूंगा लेकिन मुझे मुंबई तक पहुंचा दो। अरे दोनों भाड़े दिए बिरन मुझे वहां पहुंचाई रे। भैया 10 रुपया लगते हैं तो 20 ले लो और 20 लगते हो 40 ले लो 40 लगते हो तो तुम 50 ले लो 40 के 80 ले लो दूना भाड़ा मैं दूंगा। मुझे मुंबई तक पहुंचना है।
पहुंचा दे दूंगा। अब तुम्हें गाड़ी तुम्हें चलाना आए? पड़ेगा पैसा। भैया मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई, कहीं गड्ढे में पलट गई तो गाड़ी ना बनी तो हमें जाएगा, कोई जिम्मेदारी है का? क्या करूं, क्या करूं, से कोई पेश नहीं जाती। वारी छुआछूत की बीमारी, कैसे कैसे लोग इस भारत के अंदर रहते हैं। इंसान को अछूत कह रहे हैं, जानवर को गोद में बिठा लेते हैं, कुत्ता बिल्ली पालते हैं, गोदी में प्यार से बिठा लेते हैं, और एक इंसान को अछूत कहते हैं। शर्म आना चाहिए तुम्हारे जैसे लोगों को, एक अछूत को इंसान बता रहे हो। और भैया विशाल गौतम समा कुमारपाल गौतम, ये 20 रुपये अपने कर कमलों से दान किए, उनका जय मंगल हो। भैया इंसान को अछूत बताते शर्म नहीं आती? कुत्ता बिल्ली को गोद में बिठाने वालों, कोई बात नहीं भैया, मुझे जाना है और दूना भाड़ा लेने की बात कर रहे हो, मैं दूंगा, लेकिन मुझे पहुंचा दो। आज बाबा साहब अम्बेडकर ने दूने भाड़े का लालच दिया अपने पिताजी के पास में जाने के लिए, तो गाड़ी दान खुद बाबा साहब अम्बेडकर से गाड़ी चलवाता है, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अपने आप खुद गाड़ी चला करके ले जाते हैं। और मुंबई के लिए जब चले हैं तो रास्ते में गाड़ी पलट जाती है और भीमराव अम्बेडकर गाड़ी से नीचे गिर जाते हैं। उनके सभी कपड़े गंदे हो गए। भीमराव अम्बेडकर जब मुंबई में अपने पिताजी से जाकर के जब मिले हैं, रामजी राव ने जब अपने बेटा भीम को देखा तो भीम की देख दशा तभी कहे राम जी राव, कहिए मेरे लाल तुम देवो साचू बताए। बेटा ये तेरे कपड़े कैसे गंदे हो गए, ये तुम्हारे सिर में चोट, बात क्या है? बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, पिताजी अगर ये पूछना चाहते हो बात क्या है, तो जब मैं आपके पास आ रहा था, दूना भाड़ा गाड़ी वाले ने लिया और गाड़ी मुझसे चलवाई है। मैंने कभी गाड़ी नहीं चलाई पिताजी, मैं क्या जानता था। रामजी राव कहने लगे, धन्य हो मेरे लाल, मुंबई तक आने के लिए तुम्हें खुद गाड़ी चलानी पड़ी है। कोई बात नहीं है मेरे लाल, ये छुआछूत की बीमारी ये देश के अंदर जो फैली हुई है, जब तुम अपनी पढ़ाई कर लो मेरे लाल। बाबा साहब अम्बेडकर कहने लगे, पिताजी बात तो यही है, जब से आप हमें छोड़ करके आए हो मेरी पढ़ाई छूटी जा रही है, आप मुझे पढ़ा लीजिए ना। रामजी राव को बड़ा ही बुरा लगा कि मेरा बेटा पढ़ाई छूटी जा रही है और मेरे पास एक पैसा नहीं है, कैसे पढ़ा पाऊंगा अपने बेटा को। बेटा भीम को पढ़ाना भी बहुत जरूरी है, आज पैसों की मुझ पर मजबूरी है, लेकिन पढ़ाऊं तो कैसे पढ़ाऊं। उसी मुंबई में उस परेल पत्ती में एक सेठ रहता था जो ब्याज पर पैसा उठाया करता था। रामजी राव उसी सेठ के पास में जाते हैं, और ये जो अपनी कर कमाई का जो सहयोग भेज रहे हैं 20 रुपया भैया हमें इस मंच पर सम्मान देते हैं। मंजीत सिंह ग्राम सऊद्दीन नगर, उन्होंने लिखा है बाबा साहब के लिए कि जुल्म के आगे दुश्मन भी झुक जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। बाबा साहब कहते थे अगर एकता से चलोगे तो ये इंसान ही क्या आसमान भी तुम्हारे आगे झुक जाएगा। और ये 20 रुपये हमारे करीब भेज रहे भैया, और इनका नाम है करिश्मा पत्नी श्री गुड्डू ग्राम बरबारा से। इन्होंने लिखा है कि कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है, कागज और कलम की ताकत दुनिया की हर ताकत से बड़ी है। एक रोटी कम खाओ पर बच्चों को जरूर पढ़ाओ।
बहुत बहुत धन्यवाद लिखने वाले। और इसी के साथ जो धर्मदान प्राप्त हुआ है वो इस प्रकार है। 200 रुपए हर्षित ललित दोनों भाई भाई मास्टर उदयवीर सिंह निवासी बरबारा। 50 रुपए सौरभ सचिन बंटी सनौब स्वर्गीय धनपाल सिंह निवासी बरबारा। 20 रुपए परमेश्वरी बीडीसी मेंबर निवासी बरवारा। 100 रुपए देवकी नंदन सनौफ नौबत राम निवासी बरवारा। 20 रुपए पूनम पत्नी प्रेम सिंह निवासी बरवारा। 50 रुपए अवधेश निवासी किसेरा। 50 रुपए खुशबू पुत्री राम सेवक निवासी खैरी। और ये 100 रुपए मोर सिंह सागर निवासी गुगुआ। 50 रुपए प्रमोद कुमार